तो मैं कैलाश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की जो भी सेट्स हैं, इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम 600 से लेकर 700 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपने 600 क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता। 601 बार क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जो है 2021 किसके द्वारा जीता गया। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुकृति उपाध्याय, विरल देसाई, डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान या किरण देसाई। तो इनमें से सही आंसर होगा वो हो जाएगा विरल देसाई। 602वां क्वेश्चन, हाल ही में तो मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 मोदी जी की सरकार दोबारा से रिपीट हुई 2019 में और यह पुस्तक लिख दी गई। तो यह पुस्तक संजू वर्मा के द्वारा लिखी गई। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट वरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है। असम। आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ असम राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है। 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। आंसर होगा डी, गुजरात। गुजरात को 2021 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। 605वां क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। 606वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। आंसर होगा सी, केरल। केरल को नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया। आंसर होगा बी, श्रीलंका। स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है श्रीलंका ने, जो हाल ही में आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। 608वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा डी, विक्रम मिश्री। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं विक्रम मिश्री। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। आलिया भट्ट को। नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन सीट्स पर रहा। तो केरल। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी। तो निर्मल चंद विजर ने कश्मीर द क्वेस्ट फॉर अ पीस इन ट्रबल्ड लैंड पुस्तक जो है निर्मल चंद्र विज ने लिखी है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता। 612वां क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे ऑप्शंस की तरफ। विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली जो टीम है कौन सी हो जाती है। आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया। 613वां क्वेश्चन, नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से। अगला क्वेश्चन 614वां क्वेश्चन, हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है।
25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? देखिए 614वें क्वेश्चन का आंसर था, मशहूर भारतीय क्रिकेटर ऑफ स्पिनर थे ये, हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। इन्हें टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता था। और प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस जो है यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर होगा 24 दिसंबर को। जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? 617वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा डी, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो है हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। किस फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की टीम ने सेफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। 619वां क्वेश्चन, हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो लोह कीन ने। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब लोह कीन के द्वारा जीता गया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? 620वां क्वेश्चन, 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा सी, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन, गैब्रियल बोरेक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली के। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं? नए एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं? आंसर होगा अतुल दिनकर राय। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है पूरे भारत में? तो 22 दिसंबर को जन्मदिन होता है आपका श्रीनिवास रामानुजन का। इनके जन्मदिन को हम गणित दिवस के रूप में यानी 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा पारित किया गया। FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर इम्तियाज़ सुलेमान को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए चुना गया। सेमिनऊ, नीदरलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? 627वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड के। तो सेमिनऊ, नीदरलैंड और चुमुकेदिमा जो है ये 3 नए जिले बने हैं, तो यह नागालैंड राज्य के नए जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान किसने जीता? यहाँ स्पोर्ट्स होगा, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा 628 का ए, MR रादुकानु ने। तो यह पुरस्कार जो है MR रादुकानु के द्वारा जीता गया। प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? चाइना में। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा मोहित जैन। हाल ही में भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? तो विप्रो ने। भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया? तो 32 साल।
भारतीय सेना के जहाज INS खुखरी को 32 साल की सेवा के बाद में सेवा मुक्त कर दिया गया। DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा में। किसने ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन बना? 635वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को। टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? जेम्स एंडरसन। टेस्ट क्रिकेट में 11वें नंबर के बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के, तो ये जब भी आते हैं तब कोई ना कोई आउट हो जाता है, तो इस प्रकार से नॉट आउट रह जाते हैं। तो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं जेम्स एंडरसन। 638वां क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की? तो झारखंड ने। 638वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, झारखंड। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता? अवनी लेखरा ने। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 641वां क्वेश्चन, आंसर होगा बी, अरविंद कुमार। किस देश ने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया? आंसर होगा डी, भूटान। 643वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, यह भारत का पहला 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन गया है। किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने। कृषि मंत्री ने कहाँ 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया? नागपुर में। भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? 646 क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी, अमित शाह ने। हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो दानिश सिद्दीकी को। हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना। यह अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल खेलते थे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार जो है MS नरवाने ने संभाला है, मनोज मुकुंद नरवाने ने संभाला है। 650वां क्वेश्चन देखेंगे, विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर? दुबई। टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन चुनी गई हैं? आंसर होगा बी, सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स। 653 क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई CEO बनी है? तो लीना नायर।
हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? 654वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी मैक्स वर्स्टापेन। किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन ने। 655वां क्वेश्चन देखेंगे। किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? आंसर होगा ए डेविड वॉर्नर। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? एलन मस्क को, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? नीना गुप्ता को। यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली व्यक्ति या महिला कैथरीन रसेल हैं। किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता? आंसर होगा बी हरनाज सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार जीता है? 660वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी बालकृष्ण जोशी। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 10 तारीख को। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी के नए चांसलर जो बने हैं ओलाफ स्कोल्ज बने हैं। प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 9 तारीख को। किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एश का निधन हुआ? इंग्लैंड। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता? 667 क्वेश्चन देखेंगे। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए रूस। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के रूप में यानी इमर्जिंग प्लेयर के रूप में पुरस्कार से नवाजा है? तो इसका सही आंसर होगा एमा रादुकानु को। FICCI यानी फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? दामोदर मौजू को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 671वां क्वेश्चन 7 दिसंबर को। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता। किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक ने पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर होगा डी अलका उपाध्याय को। 674 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी अलका उपाध्याय। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो अलका उपाध्याय को। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? आंध्र प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 तारीख को।
प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस जो है यह दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर होगा बी, 3 दिसंबर को। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे मिला? टाटा ग्रुप के व्यक्ति रतन टाटा को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। मैगदालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनी है? मैगदालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? स्वीडन की। हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संवित पात्रा को। हाल ही में कौन भारतीय आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? यानी आईएमएफ की भारतीय आईएमएफ की महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। कौन भारतीय हैं ये? तो आंसर होगा डी, गीता गोपीनाथ। विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह एक कोरियोग्राफर थे। शिव शंकर मास्टर एक कोरियोग्राफर थे। कौन व्यक्ति राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी के 34वें कमांडेंट बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी के 34वें कमांडेंट बने हैं? मनोज कुमार माघो। अरुणाचल प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो संजय दत्त। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? संजीव कौशल। लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन डी'ओर का अवार्ड जीता? 7वीं बार। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो तेल अवीव। आपको बताना है तेल अवीव किस देश में स्थित है। तेल अवीव के देश का यानी कंट्री का नाम बताइए। दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है तेल अवीव। 691 क्वेश्चन देखते हैं। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आंसर होगा बी, 57वां। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 692 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 1 दिसंबर को। हाल ही में कौन सा कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र बना है? बारबाडोस। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं? पराग अग्रवाल। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? 695 क्वेश्चन, आंसर होगा ए, मणिपुर। भारतीय रेलवे ने मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी 141 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है। हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? विवेक जौहरी। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 73वां। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण
फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? 698 क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। 698 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, हर्षवंती बिष्ट। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना? तो बिहार। और 7वां क्वेश्चन देखेंगे जो आज का अंतिम क्वेश्चन भी रहेगा हमारा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं डेली रात को 9 बजे जीएस की सीरीज और 9:30 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जा रही है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ का आज हमने 7वां अंक डिस्कस किया और इसका अंतिम अंक यानी 8वां अंक हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रकार की सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।